प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत एकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ें। बच्चों, जरा इस चित्र की ओर ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, अस्त्र शस्त्र। अक्सर बोलचाल में अस्त्र और शस्त्र शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है हथियारों के लिए, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें तो दोनों शब्दों में भिन्नता है। अस्त्र का मतलब है ऐसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाने वाला हो, जैसा कि तीर कमान, जबकि शस्त्र का अर्थ है ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे कि यहाँ तलवार है। अस्त्र और शस्त्र चाहे सुनने में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता थी। अतः एकार्थी की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनेगी। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं, परंतु उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए एकार्थी शब्द के अन्य उदाहरण देखें। कृपा, दया। कृपा का अर्थ है उद्धार करने की भावना। दया का अर्थ है किसी के दुख को दूर करने का भाव। कृपा का वाक्य बनेगा, श्री कृष्ण की कृपा से मीरा विष का प्याला पीकर अमर हो गई। दया, मदर टेरेसा के मन में अनाथ बच्चों के प्रति अपार दया का भाव था। हमें गरीबों के प्रति दया रखनी चाहिए। कृपा का अन्य वाक्य आप देख सकते हैं। प्रधानाचार्य जी ने 2 दिन का अवकाश देकर मुझ पर कृपा की। पुरस्कार, पारितोषिक। पुरस्कार का अर्थ है किसी भी अच्छे कार्य हेतु दिया गया इनाम। पारितोषिक शब्द का अर्थ है किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में प्रदर्शित श्रेष्ठता पर दिया जाने वाला इनाम। इनके वाक्य हम देखें। पुरस्कार के लिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए कुछ श्रेष्ठ बच्चों का चयन किया जाता है। पारितोषिक का वाक्य देखिए। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि ने पारितोषिक वितरण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। न्याय, निर्णय। न्याय का अर्थ है सही गलत का सही निर्धारण, और निर्णय का अर्थ है निश्चय, चाहे वह सही हो या गलत। न्याय का वाक्य देखिए। न्यायाधीश ने मुकदमे का निर्णय करने से पहले दोनों पक्षों की बात को ध्यानपूर्वक सुना, तत्पश्चात न्याय किया। निर्णय का वाक्य देखिए। पिताजी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय किया। श्रम, परिश्रम। श्रम का अर्थ है केवल शारीरिक शक्ति से काम करना। परिश्रम का अर्थ है शरीर और मन दोनों की शक्ति से काम करना। श्रम का वाक्य देखिए। इस विद्यालय के निर्माण के लिए ग्रामवासियों ने अपना श्रम लगाया, अथवा मजदूर कठोर श्रम करके जीवन यापन करते हैं। परिश्रम का वाक्य देखिए। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, अथवा विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थी जो श्रम कर रहे हैं वो उनका शारीरिक और मानसिक दोनों है, अतः यह परिश्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। वध, हत्या। वध का अर्थ है प्रकट रूप से शत्रु एवं दुष्टों को मारना। हत्या का अर्थ है छिपकर किसी निर्दोष के प्राण लेना। वध का वाक्य देखिए। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, अथवा राम ने लंकापति रावण का वध किया। हत्या का वाक्य देखिए। चोरों ने जेवरात लूटे और 2 की हत्या कर दी, अथवा धन के लिए डाकुओं ने निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। लज्जा, गलानी। लज्जा का अर्थ है स्वभाव से ही किसी के सम्मुख लजाने का भाव।
ग्लानि का अर्थ है किसी दोष या अपराध के कारण मन में लज्जित होना। लज्जा का वाक्य देखिए, दुल्हन को सबके सामने लज्जा आती है, अथवा लज्जा नारी का आभूषण है। ग्लानि का वाक्य देखिए, मोहनदास को अपनी गलती पर ग्लानि हुई, अथवा अब बूढ़ी काकी को आत्मग्लानि हो रही थी। संदेह, भ्रम। संदेह का अर्थ है शक या अनिश्चय की स्थिति। भ्रम का अर्थ है मिथ्या प्रतीति या ज्ञान। संदेह का वाक्य देखिए, पुलिस को विवेक के चोरी में शामिल होने का संदेह है, अथवा राजेश के हाव-भाव देखकर संदेह हो रहा है कि कहीं उसके यहाँ तो कोई लेनदार नहीं आया है। भ्रम का वाक्य देखिए, मंत्रियों के परस्पर इस प्रकार बातचीत करते देखकर लग रहा है मुझे इस बात का भ्रम हो रहा है कि शायद वो किसी दूसरे दल में जाने की बात कर रहे हैं। अथवा रस्सी को सांप समझकर कमला इस तरह से भयभीत हो गई, उसे ये भ्रम हुआ कि मानो ये सांप रस्सी नहीं सांप है। खोज, आविष्कार। खोज का अर्थ है अज्ञात वस्तु का पता लगाना। आविष्कार का अर्थ है किसी नई वस्तु का निर्णय करना। खोज का वाक्य देखिए, आदि मानव ने आग की खोज की थी, अथवा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। किसी अज्ञात वस्तु का पता लगाने के लिए खोज शब्द का प्रयोग होगा। आविष्कार शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी नई वस्तु का निर्माण कार्य किया जाए। जैसे डॉक्टर खुराना ने कृत्रिम जीन्स का आविष्कार किया, अथवा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, या हम कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसी से संबंधित एक अन्य शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है कि पहले से उपस्थित वस्तु के बारे में नए तथ्यों का पता लगाना। कोई बात ऐसी जो पहले से विद्यमान हो, उसके बारे में कुछ नई बातों की जानकारी हासिल करना अनुसंधान कहलाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। संतोष, तृप्ति। संतोष का अर्थ है जितना प्राप्त हो सके उससे अधिक ना चाहते हुए उसी में प्रसन्न रहना। तृप्ति का अर्थ है यथेष्ट प्राप्ति पर सुख का अनुभव होना। संतोष का वाक्य देखिए, मुझे इस नौकरी से संतोष मिला, अथवा हमें थोड़े धन में ही संतोष करना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तृप्ति का वाक्य देखिए, अपने लक्ष्य को पाकर मुझे तृप्ति मिल जाएगी, अथवा बेटी की शादी करने से श्रीमती वर्मा को अब तृप्ति हो गई है। सेवा, शुश्रूषा। सेवा का अर्थ है टहल, पूजा, चाकरी या सेवा करना। शुश्रूषा का अर्थ है रोगी की देखभाल व सेवा। सेवा का वाक्य देखिए, वह गरीबों की सेवा करता है, अथवा सभी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शुश्रूषा का वाक्य देखिए, रमा ने अपनी सास की बहुत शुश्रूषा की, अथवा नर्स ने अस्पताल में रोगी की शुश्रूषा की। मदर टेरेसा की शुश्रूषा से बड़े से बड़ा रोगी भी स्वस्थ हो जाता था। आशा, इच्छा। आशा का अर्थ है प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का मेल, जबकि इच्छा का अर्थ है इच्छा किसी वस्तु के प्रति मन की चाह। वाक्य देखेंगे आशा का, वह आशा भरी नेत्रों से उसकी ओर देख रहा था, अथवा
आशा है आप सब वहां कुशल मंगल होंगे। इच्छा, इच्छा का वाक्य देखेंगे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप विवाह के उत्सव में शामिल हों। नारी, पत्नी। नारी का अर्थ है कोई भी स्त्री, जबकि पत्नी का अर्थ है किसी की विवाहिता स्त्री। नारी का वाक्य देखेंगे। प्राचीन काल से ही नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं थी, अथवा मुगलों के काल में नारी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। पत्नी का वाक्य देखें। विजय की पत्नी डॉक्टर है, अथवा श्री राम की पत्नी सीता है। आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखें। कोष्टक में लिखे गए शब्द युग्म में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला वाक्य है, अचानक रस्सी को देखकर उसे सांप का डैश हो गया, यानी भ्रम हो गया। जब आए डैश धन, सब धन धूलि समान। यहां आएगा संतोष। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये एक उक्ति है जिसका अर्थ है जब किसी व्यक्ति को संतोष हो जाता है तब उसके लिए सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, फिर उसे किसी और चीज का लालच नहीं रहता है। अगला वाक्य देखिए। अभियुक्त को जज के डैश पर पूरा भरोसा था, न्याय पर। उनकी डैश का निधन हो गया, पत्नी। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर उसे ग्लानि महसूस हुई। अभ्यास कार्य 2। रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित एकार्थी शब्द लगाएं। मंत्रियों के परस्पर विरोधी बयान से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यहां संदेह की जगह भ्रम आएगा। न्यायाधीश ने मुकदमे का न्याय सुना दिया। यह न्याय के स्थान पर निर्णय शब्द आएगा। मेरी हार्दिक आशा है कि आप उत्सव में शामिल हों। यह आशा के स्थान पर इच्छा शब्द आएगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उत्सव में शामिल हों। नर्स ने अस्पताल में रोगी की सेवा की। सेवा के स्थान पर आएगा शुश्रूषा। प्रधानाचार्य ने 2 दिन का अवकाश देकर मुझ पर दया की। यह दया के स्थान पर कृपा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मणिकर्ण और उसकी स्त्री ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। यह स्त्री के स्थान पर शब्द आएगा पत्नी। बच्चों, आशा है आपको ये एकार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।